मारना शुरू किया, यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में, और यहाँ ऊंचा मारा है इस वजह से कि अगर ये डिट्टो कराएंगे इससे, ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो एफआर, तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये भरेगा भुगतेगा। सुनो, हाँ फिर हुआ ये कि इन्होंने, ये थोड़ी ना कुत्ता उत्ता हूँ जो मार पीटना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। मैं कोई अनपढ़ शराबी कबाबी थोड़ी ना हूँ। ये हैं 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर मोहित यादव, जो रोते हुए नम आंखों से ये बता रहे हैं कि इनके साथ क्या किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों ने इनके साथ जबरदस्ती मारपीट की, और वो इस कारण कि ये एक विशेष जाति समूह से आते हैं जिससे वो लोग नफरत करते हैं, और यही कारण है कि इनके साथ भी ऐसी बदसलूकी की गई है। फेंक देंगे, ऑफिस बुला बुला के बेइज्जती करते हैं, गंदी गंदी गालियां देती है। ये महिला होकर के मैडम है स्नेहा तिवारी और सुधा मैम, महिला होकर के ऐसी गाली देते हैं जैसे मर्दाना कोई व्यक्ति गंदा व्यक्ति नहीं देता हो। 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। सब इंस्पेक्टर मोहित यादव का कहना है कि लगभग 2 साल से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी वजह के, और इन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। और जब ये छुट्टी मांगने जाते हैं, कोई भी बात कहने जाते हैं, तो इनके साथ जबरदस्ती मारपीट की जाती है, व गाली और गलौज की जाती है। मैं राई साहब के पास पहुंचा, मैंने पूछा राई साहब से मेरी मतलब क्यों नहीं की वो पर, तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने मना किया तो भाई कोई परमिशन नहीं होगी। तो मैंने कहा आप हम कैसे मान ले, उच्च अधिकारियों ने मना किया, आप डाक वही से कम भेजते ऊपर मेरी एप्लीकेशन, अगर डाक वही से मेरी फिर वापस आती रिटर्न में वहां से, तो मैं मानता कि उच्च अधिकारियों ने करा है। उसी पे कहने लगे तूने सरकारी कागज कैसे ले लिया, ये मेरी एप्लीकेशन थी और जो उन्होंने दी थी मुझे वही, और उसको मुझसे छीन लिया। वीडियो बनाया कि ये तू सरकारी दस्तावेज ले रहा है, ये वो है और वो करके, और फिर उसके बाद इन्होंने, और वो वीडियो के बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू किया, यहाँ लात मार दी मेरे यहाँ टांगों के बीच में, और यहाँ ऊंचा मारा है। आपने क्या उत्पीड़न से त्रस्ता के इस्तीफा भी दिया है? हाँ मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया था, बहुत पीड़ित कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, मैंने एप्लीकेशन दिए थे यहाँ, तो मैंने कहा अपनी जान माल बचाओ, घर जाओ, अपने बच्चे रह गए तो हम कुछ कर देंगे। मैंने 14 तारीख तरफ उस तरफ निलंबित कर दिया, 13-14 को दिया था मैंने, 1 महीना हो गया मुझे निलंबन करे पड़े। ये डिट्टो कराएंगे इससे, ये भी यादव है तो इससे डिट्टो करा लो एफआर, तो जो कुछ बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, ये भरेगा भुगतेगा। अभी वर्तमान में आपके सुनो, हाँ मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर है, मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है, और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है, और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई है। सर उन्होंने क्या इस्तीफा भी दे रखा है पहले से? ये इनके द्वारा जो एप्लीकेशन पूर्व में दिया गया है उसमें आरोप लगाते हुए, अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सशस्त्र इन्होंने अपना इस्तीफा भी उसमें लिखा हुआ है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। अभी तक कोई एक्सेप्ट हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल वो जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी इनको बयान के लिए बुलाया गया था, इनके द्वारा अभी 2 दिन पहले बयान दिया गया है, और भी साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार
जो मोहित यादव ने एलिगेशन लगाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है, ऐसा कोई भी बदसलूकी या घृणित कार्य उनके साथ नहीं किया गया है। यह एक बहुत ही बदतमीज किस्म के पुलिस ऑफिसर हैं, ऐसा बड़े अधिकारियों का कहना है। इनके खिलाफ बहुत सारे केस, एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं, इसलिए इनको सस्पेंड और निलंबित किया गया है।